नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प अब साकार दिखता हुआ नजर आ रहा है। जवानों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाने के बाद छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। दरअसल अबूजमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में से 1 करोड़ का इनामी नक्सली लीडर बसवा राजू भी इसमें शामिल है। 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है कि जवानों ने किसी इतने बड़े नक्सली लीडर को मार गिराया है। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अंतिम मोड़ पर है। सुरक्षा बलों की सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें तमाम सुरक्षा प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये ऐतिहासिक क्षण है। बस्तर के लोग नक्सलवाद की वजह से मूलभूत सुविधा से वंचित थे। 1.5 साल से अब से सरकार में आए हैं और माओवाद को खत्म करने में हम लगे हुए हैं। बुधवार को हमें बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 424 नक्सली मारे गए हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। इसके साथ ही बस्तर के कोने कोने तक संविधान लागू करना है, गांव-गांव का विकास करना है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले ही कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ जो काम किया था, आप उसी का पूरा फायदा जवानों को मिल रहा है। और वहीं आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सियासी बयानबाजियां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं, तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबूजमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, एनआईए द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है। सबसे अच्छा सफलता मिली है छत्तीसगढ़ की हमारे पुलिस को। हम पुलिस के जवानों की सराहना करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने एक बेहतर अच्छा काम किया है। और नक्सलियों को रोकने का काम हमारी सरकार के समय बेहतर हुआ था और नक्सल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की थी। और जो काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था वो आज धरातल में दिख रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान उस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशिकांत पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर
नक्सलवाद के खात्मे की बात की जा रही है। 2026 तक नक्सलवाद मुक्त बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ को, खास तौर पर चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे और उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया था। कहीं ना कहीं धरातल पर यह होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपकी प्रतिक्रिया सर। कनिका जी, आपको बड़े भाई रुपेश दुबे जी को सुनना जोहार। देखिए, सर्वप्रथम हमारे जो जवान शहीद हुए उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। जिस प्रकार से संकल्प से सिद्धि तक की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और सरकार करती है, तो डबल इंजन की जो सरकार है हमारी, उसका आप स्ट्राइक रेट देखिए। जब से हमारी सरकार आई है तब से, और जो संकल्पित मन से आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय युवा गृह मंत्री प्रदेश के हमारे विजय शर्मा जी, संकल्पित मन से जो टारगेट रखा था कि मार्च 26 में हमको इनको साफ करना है, उसके पहले आपको ये टारगेट दिख रहा होगा कि हम लोग निर्णायक मोड पर पहुंच गए। तो उन सभी सुरक्षा बल, सेना के जवान और डीआरजी के जवान जितने भी लगे हुए हमारे इस ऑपरेशन में, उनको साधुवाद देता हूं। उनके पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से ये सफलता हमको मिल रही है। वास्तव में अगर नीतिगत निर्णय लिए जाए और संकल्पित मन हो, तो प्रतिबद्धता के साथ अगर आप काम करते हैं तो ऐसे परिणाम आपको मिलते हैं। 3 दशक के बाद अगर ऐसा बसव राजू जैसा कोई बड़ा नक्सली मारा जाता है, तो ये वास्तव में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। और जिस लाल आतंक की बात हम कर रहे हैं, जिससे हर कोई पीड़ित है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई राज्यों में ये लाल आतंक ने अपना पैर फैलाया था और उससे कई लोग, चाहे पुलिस के जवान हो, सेना के जवान हो, आम नागरिक हो, नेता हो, पत्रकार हो, कई लोगों की हत्या इन्होंने की है। तो वैसे लाल आतंक के मान में घुस के जो प्रहार प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है, ये वास्तव में छत्तीसगढ़ के सूरत हाल को बदलने की तैयारी है। सुदूर वनांचल में जहां लाल आतंक कभी हुआ करता था, आज नियत निर्धार के माध्यम से विकास के रास्ते, विश्वास को अर्जित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें वहां के जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, उनका भी सहयोग बराबर मिल रहा है, स्थानीय पुलिस का सहयोग बराबर मिल रहा है। तो ये सफलता कुल मिलाजुला के सभी का है। इसमें कोई पार्टी या कोई नेता उसका विषय नहीं आता, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसको संरक्षित और पोषित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप किसी भी सफलता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिस प्रकार से दीपक बैद जी ने उठा दिया था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने कह दिया था ये फर्जी एनकाउंटर है, मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को भी संयमता से इस प्रहार पे एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने जैसे 424 लोगों को हमारी सेना ने एलिमिनेट किया है, उसी पर अगर आप देखिए, चाहे राज की बॉर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय बॉर्डर हो, हमारी सेना के जवान का पुरुषार्थ का पूरी दुनिया लोहा मानती है और ये पराक्रम देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल का प्रदेश बदल चुका है। आने वाले कुछ समय में जिस प्रकार से वहां पे विकास का, डेवलपमेंट का काम होने जा रहा है, हो रहा है, उससे वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को और खास करके पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपार संभावनाओं के साथ देखा जा सकता है बस्तर को। ऐसा साधुवाद देते हुए फिर से सेना के जवान के पुरुषार्थ को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के समन्वय से इतना शानदार अभियान चल रहा है। आखिरी नक्सली तक उनके घर में, मान में घुस के मारने का संकल्प, या तो आप बुलेट को मान लें या तो बैलेट पे भरोसा कर लें। तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं। अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज उन तक पहुंचती है, अभी भी वक्त है, बुलेट को छोड़ के बैलेट पर भरोसा करें। प्रदेश की सरकार आपके लिए योजनाएं भी चला रही है, लेकिन अगर आपने बंदूक उठाया तो हमारे सेना की गोली यहाँ पे निशाना लगाने में सक्षम है और प्रहार कर रही है। जी कनिका जी। रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं 424 नक्सलियों को अभी तक मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, इस बड़ी उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है? कनिका जी नमस्कार, निशिकांत भाई नमस्कार। कनिका जी, एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे जो जवान हैं, डीआरजीपी के जवान हैं, जो सेना के जो हैं, आईटीबीपी के हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी जवान नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लेकर के इस भीषण गर्मी में वे अपने जान की बाजी लगाकर, जहां पेयजल की भी व्यवस्था ना हो, वहां अपनी लगनशीलता के साथ वे अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आतुर हैं। वैसे जवानों के अदम्य साहस को, और विशेषकर देखिए अभी जो नक्सली गतिविधियां हुई हैं, जिसमें नक्सलियों को मार गिराने का काम हमारे डीआरजीपी के जवानों ने किया, जो स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो निवासी होते हैं उनकी जो भर्ती होती है उन्होंने किया है। और यह बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए
कि अब ग्रामीणों में भी, बस्तर वासियों में भी जनता का विश्वास हमें जीतने को मिला है। उन्होंने जो फीडबैक दिया, जिसकी परिणति बसवा राजू जैसे दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने की ओर जो हमारे सेना के जवानों का अदम्य साहस है, उसकी ओर हम सबको आत्मसात होना चाहिए। उनके पराक्रम को हम सबको सलाम करना चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक विषय कदापि नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो 6 वनोपज से 65 वनोपज का कार्य प्रारंभ किया, महिला समूह को तेंदुपत्ता तोड़ने के जो जिम्मेदारी, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र की जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से जो भी सरकार आती है, यदि आप आदिवासी भाइयों के लिए, वहां के निवासियों के लिए काम करेंगे तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा। और जब जनता का विश्वास सरकार से जुड़ता है तो निश्चित रूप से जो गतिविधियां हुई हैं, जो 27 नक्सली मार गिराए गए हैं, उस प्रकार के परिणति होने में कोई शंका नहीं है। न कांग्रेस इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है। लेकिन जो पूर्व में जो बातें आई थी, निशिकांत भाई ने जो बातें कही, उस समय कुछ परिस्थितियां बनी थी, तो निश्चित रूप से विपक्ष में है। और जो वहां की स्थानीय निवासियों जो बातें आई थी, उस बात को कहा गया था। अभी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। निश्चित रूप से मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, तिहराना जितने बार बोलना चाहूं, मुझे बिल्कुल कहीं संशय मात्र भी नहीं है कि अभी जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारे डीआरजीपी के जो जवान हैं, उन्होंने जो लोहा लिया, उन्होंने जो नक्सलियों को जो घात पहुंचाया, ये नक्सलियों को अंतिम तक उनको सोचने पे मजबूर कर देंगे। निशिकांत जी जी, क्या कहेंगे? कोई सवाल नहीं उठा रही है कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस का भी ये कहना है कि जो यहाँ पर नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ जिस में। प्रकार निशिकांत जी, निशिकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, निशिकांत जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार रुपेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश जी, जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये उसका असर है, धरातल पर उसका असर देखने को मिल रहा है, आप मानते हैं? कनिका जी जी, बहुत सही बात कह रहे हैं रुपेश जी। लेकिन कनिका जी, इसमें एक और चीज एड ऑन करते हैं। मैं रुपेश जी दोबारा लौटूंगे, निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं। जी निशिकांत जी, मेरी आवाज आती? चलिए निशिकांत जी, दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। और रुपेश जी लगातार हमारे साथ बने। रुपेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से जो नीतियां, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं धरातल पर इसका असर देखने को मिल रहा है? कनिका जी, जी, वर्तमान परिस्थिति में सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 1 करोड़ रुपए हम जो नक्सली मुक्त ग्राम होंगे वहां देंगे। तो ये योजनाएं किस प्रकार से धरातल पर लागू हुई हैं, ये अभी देखने का विषय वस्तु है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए, हम जहां नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, वहां हमारे सेना के जवान, हमारे जो जवान हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं। उन शहीद परिवार के प्रति या उस जवान जो शहादत को प्राप्त किया है, उसके प्रति भी सरकार की सहानुभूति होनी चाहिए। और बिना किसी विलंब के उनके प्रति मुआवजा और शहीद जवान के परिवार को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। ये बातें मांग के स्वरूप माने या फिर उस सेना ने, जो सैनिक ने जो शहादत दी है, उसके सम्मान की बात करें। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से 1.5 करोड़ रुपए की जो राशि, इनामी राशि छत्तीसगढ़ सरकार ने रखी थी, 1 करोड़ की इनामी राशि भारत सरकार ने रखी थी, 50 लाख की राशि एनआईए ने रखी थी, जो 3 करोड़ की राशि होती है, इन 3 करोड़ रुपए की राशि को उस मुहिम में जो हमारे जवान हैं, उस मुहिम में जो लगे हुए हैं, उनके बीच में इनका वितरण कर देना चाहिए या इस राशि से उन सबको पुरस्कृत करना चाहिए। क्योंकि ये तो सरकार ने घोषित किया था और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है वो इस राशि के हकदार हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार को ये एक अच्छा निर्णय
लेकर के जवानों के प्रति उनको जवान को उत्साहवर्धन के लिए और जो शहीद जवान हुए हैं उनके शहादत को नमन करते हुए पर्याप्त मुआवजा राशि और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी तत्काल करनी चाहिए। चलिए ठीक है, निशिकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा कीजिए। कनिका जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी कनिका जी, जिस प्रकार से रुपेश जी ने कहा उनकी सभी बातों से सहमत हूँ। बस एक बात मैं उसमें और एड ऑन करना चाहता हूँ। किसी भी परिस्थिति में, आपने कहा रुपेश जी की ऐसी परिस्थिति थी इसलिए सवाल उठे थे, किसी भी परिस्थिति में भारत का सेना बल, डीआरजी का जवान या आईटीबीपी का जवान या हमारे सुरक्षा बल हत्यारा नहीं कहला सकते। इतनी संवेदना आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपको रखनी चाहिए। आप सीधा सेना को जब हत्यारा और बलात्कारी या गुंडा कहते हैं तो ये शोभा नहीं देता और ये उनके मनोबल को भी तोड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुआवजा, बिल्कुल जो उचित मुआवजा है वो तय होता है और शहीद के परिवार को ससम्मान दिया जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो निर्णायक मोड़ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे किसी भी व्हाइट कॉलर को या किसी भी जो इनके शहरी एलिमिनेट है उनको भी ये सहयोग करते हैं, उनको भी एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो यहाँ बचे हुए हैं हमारे और आपके बीच में, चाहे दिल्ली और रायपुर में, उनको भी आइडेंटिफाई करके रास्ते से क्लीन करना होगा। क्योंकि जब तक इनके स्लीपर सेल भी नहीं हटाए जाएंगे, इनके सपोर्टर नहीं हटाए जाएंगे, इनको जो सामान मुहैया कराते हैं उनको नहीं हटाए जाएंगे, ये वैसा पेड़ है कि फिर से कभी भी जग सकता है। तो इस प्रकार से पूरा समूल नाश जो कहते हैं वो नाश की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं विपक्ष से, खास करके मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी ऐसी घटना होती है, ऐसी सफलता मिलती है, तो ना ऐसा बयान दे, ना ऐसा जेस्चर प्रस्तुत करे कि उनको सहयोग मिले। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आपके नेताओं का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको कोट करता है, उसी प्रकार यहाँ के नेता के बयान को नक्सली कोट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से रहम की भीख मांग रहे नक्सली, लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमसे बात करो। बात तभी होगी जब आप बुलेट का त्याग करेंगे। ऐसे कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आने वाला समय बस्तर भी वैसा ही विकसित हो जिस प्रकार से रायपुर, बिलासपुर या राजनांदगांव की जनता को लाभ मिल रहा है। ये परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और अपने विजय शर्मा जी जो युवा नेतृत्व करते हैं उनके नेतृत्व में ये परचम लहरा रहे हैं और बस्तर को बिल्कुल नक्सल मुक्त, क्लीन ऑपरेशन क्लीन आउट, इसका जो मकसद है उसको रखते हुए बिफोर टाइम जो हमारा 2026 मार्च का हमने जो टाइम रखा है उसके पहले हमारा बस्तर और छत्तीसगढ़ इस लाल आतंक के मान से बाहर आके विकास के फूल खिलाए और सुदूर वनांचल के वनवासियों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जो हमको या रुपेश जी को या कनिका जी को प्राप्त है। ये भय के वातावरण से बाहर आके शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, पानी और क्यों नहीं हमारे बस्तर के युवा डॉक्टर बने, हमारे बस्तर के युवा इंजीनियर बने, हमारे बस्तर के युवा साइंटिस्ट बने। उस दिशा में नियत नेलार के माध्यम से हमारा प्रयास त्वरित जारी है और उसका लाभ हमारे सुदूर वनांचल के आदिवासी बच्चों को मिलने जा रहा है। ये बहुत गौरव का समय है और मैं चाहता हूं कि कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, सेना के जवान हत्यारे नहीं हो सकते। ये किसी का हृदय स्वीकारता नहीं है। रुपेश जी, आप इस बात को मान लीजिए और अपने घर में भी, अपने परिवार में भी इसकी चर्चा करें कि कभी भी सेना के जवान के द्वारा की गई ऑपरेशन पे कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात से एग्री करता हूँ कि किसी मुठभेड़ में गोलियां चल रही है और किसी निर्दोष को लगी, एक अलग विषय है, लेकिन हमारी सेना की जो अंतर आत्मा होती है वो किसी निर्दोष को डायरेक्ट गोली मार दे, ऐसा कतई संभव नहीं है। तो आपको इससे बचना चाहिए। जी कनिका जी। बिल्कुल रुपेश जी, जिस तरीके से आपने भी सुना और बस्तर को लेकर के देखिए खास फोकस यहाँ पर है। बस्तर के साथ साथ जो भी नक्सलवाद वाले इलाके हैं वहां से नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करने का जो टारगेट है वो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ये तो आप भी मान रहे हैं ना कि अगर 1.5 साल की सरकार में अगर हम बात करें तो अभी तक 424 नक्सलियों का खात्मा यहाँ पर कर दिया गया है। कनिका जी, जिस प्रकार से सेना के जवान या डीआरजीपी के जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, उनको मार गिरा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। निशिकांत जी, कांग्रेस किसी भी सेना के जवान को या सेना के उस पर हत्यारा
जैसा शब्द का उपयोग नहीं करती। यदि कोई मुठभेड़ में कोई निरीह आदिवासी मारा जाता है, उसके परिवार के लोग चीख चीख करके बोलते हैं कि ये आदिवासी नक्सली नहीं था, उस स्थिति में सरकार को अपना राजधर्म निभाते हुए ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो नक्सली नहीं था, वो आदिवासी था, उसका दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई, उसको गोली लग गई। लेकिन सरकार यदि चुप्पी साधी रहेगी तो निश्चित रूप से बातें सामने आएंगी और कांग्रेस अपना राजधर्म निभाते हुए उस निरीह आदिवासी व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो नक्सलवाद को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको भी सरकार को चिन्हांकित करके समूल नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो हमने देखा है जिस प्रकार से कश्मीर को आप लोगों ने आतंक मुक्त कर दिया, उसके बाद पहलगाम की जो घटना घटित हुई, ठीक है। वैसी परिणति छत्तीसगढ़ में फिर से ना हो, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना जी। चाह रहे हैं। देखिए रुपोश जी, आपकी बात से मैं अक्षर से सहमत हूँ, लेकिन जब आप बात कहते हैं ना कि हमने हत्यारा नहीं कहा, फर्जी मुठभेड़ का मतलब होता है कि सुरक्षा बल के जवान जो जिन्हें नक्सली बता के मारे, क्योंकि देखिए हमारे सुरक्षा बल के जवान जान हथेली पे लेके घूमते हैं, किसके लिए? आपके और हमारे परिवार की। तो कम से कम इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हम जब बात करें तो कहीं किसी का मनोबल ना टूटे, क्योंकि उनको या तो मरना है या तो मारना है। आप सोचिए कि या तो वो गोली अपने अपने शरीर में खा लें और काउंटर ना करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर बोले कि ये फर्जी एनकाउंटर है। ऐसा नहीं होता साहब, कहीं ना कहीं राजनीति को आपको त्याग करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप बोल रहे थे पहलगाम या अभी की जो घटना हुई, देखिए जिस पड़ोसी से हम लड़ रहे हैं वो पड़ोसी नहीं है, एक ना बहुत बड़ा कैंसर है, जिसका जन्म किस घटना के कारण हुआ, कैसे हुआ, अलग विषय है। लेकिन हमने जो कश्मीर में धारा 370 को हटा के वहां पे विकास के कार्यों को नए अंजाम दिए हैं और लोकतंत्र स्थापित किया है। आपकी भी वहां सरकार है। जब ये घटना पहलगाम की हुई, आप भी वहां कोलैबोरेशन में सरकार में है और स्वयं वहां का मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया कि हमारी फेलियर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। ये सवाल पूछने का समय बिल्कुल नहीं, ये जवाब देने का समय था। उस समय भी आप लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके परिवार का वाड्रा आके सबसे पहले बयान देता है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। आप कतई सोचिए रुपेश जी, मतलब आप उसका समर्थन नहीं करते होंगे, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन आप उसको दोषी भी तो नहीं कह रहे ना, तो आपका मुक्त समर्थन उसको माना जाता है। बिना आपके लिए एक्शन के ऐसी गतिविधियां नहीं रुक सकती। आपको स्ट्रिक्टली इस बात को कहना पड़ेगा। यूडी मिंज क्या कहता है आपका? यूडी मिंज कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो भारत हार जाएगा। आज कनिका जी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भारत के जो मेक इन इंडिया के हथियार हैं, उसकी ताकत को विश्व ने देखा, सुरक्षा बलों की ताकत को, सॉरी को तो पूरा विश्व 65, 71 सब समय देखा, 99 कारगिल में भी देखा। लेकिन हमारे मेक इन इंडिया के हथियार को देखिए, चाइना, अमेरिका, सारे उनके हथियार ध्वस्त हो गए, एक भी उनके सारे प्रहार को हमारी सेना ने नष्ट किया। ये एक पुरुषार्थ का समय है और एकजुटता का समय है। ऐसा कोई वाणी मत बोलिए जिससे किसी को सहयोग मिल जाए, क्योंकि वो दुश्मन है। हमारी और आपकी वैचारिक लड़ाई जो है यहाँ भारत में, भारत के बाहर नहीं है। तो वैचारिक लड़ाई लड़ लेंगे हम, लेकिन ऐसे दुश्मनों को सहयोग देने वाला स्टेटमेंट देख के आप बताइए हासिल क्या कर लेंगे? चलिए ठीक आप लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, देश की संप्रभुता सबसे बड़ी चीज है और इसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी जितनी जिम्मेवारी है उतनी जिम्मेवारी तमाम विपक्षी गठबंधन की भी है। आपको भी एक स्वर में भारत माता की जय बोलने का काम करना चाहिए, ना कि किसी को सहयोग निशिकांत जी और रुपेश जी, एक तरीके से जो देखा जाए कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खात्मे की जो बात यहाँ पर की जा रही है और धरातल पर इसका असर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं और जो नीतियां हैं उनका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद को लेकर के जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लगातार चलाया जा रहा है, उसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बलों की यहां पर सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में